क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को 156 दिनों के लिए और उप मुख्यमंत्री को 530 दिनों के लिए एक ऐसे केस में हिरासत में रखा गया जिसे कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसे चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और गवाही नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। 27 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिकर पॉलिसी केस में आरोपित सभी 23 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया और सीबीआई ईडी को राजनीतिक चतुराई के संदेह में देखा और जांच की अपेक्षा जताई। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। A sitting chief minister has been arrested. Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia. शराब घोटाला केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। Discharged from the Delhi liquor gate scam. तो अगर एक राज्य के मुखिया के साथ ही ऐसा होता है तो आम आवाम का क्या हाल है? मैं ये नहीं कह रहा कि नेता ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, लेकिन एक निराशा तो होती है। बात तो जजमेंट तक पहुंची ही नहीं। ट्रायल से पहले ही जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर और जजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर यानी किसी भी कानून के प्रावधान के अनुसार किसी मुद्दे पर निर्णय दे देना, और जजमेंट यानी ट्रायल की पूरी प्रक्रिया और तथ्यों पर गंभीर विचार के बाद दिया गया अंतिम निर्णय। यानी अरविंद केजरीवाल के केस में कोर्ट ने ट्रायल चलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि उन्हें कोई पर्याप्त सबूत या गवाह नहीं मिले। तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था और क्या केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ये एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, या बात करें बिहार की, बात करें बंगाल की, या फिर बात करें दिल्ली की। एक ऐसा वक्त भी आया जब पार्टी के 5 शीर्ष नेता एक साथ जेल में थे और 2025 के चुनाव ने उनकी पार्टी की शाख और अस्तित्व दोनों को ही खतरे में डाल दिया। ऐसे में आप समझिए कि कैसे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 2021 में, जब नई एक्साइज पॉलिसी आई। 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और 2024 में अरविंद केजरीवाल की। शक की निगाह इस बुनियाद पर है कि 2015 के चुनाव में दिल्ली की 70 कुल सीटों में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा ने सिर्फ 3। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 तो भाजपा ने सिर्फ 8, यानी सिर्फ 5 सीटों का इजाफा हुआ। लेकिन वही इस केस के बाद 2025 में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर रह जाती है और भाजपा 48 सीटों पर पहुंच जाती है। यानी आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान और भाजपा को 40 सीटों का फायदा। अब विपक्ष इसे प्रचंड जीत की वजह सत्ता का दुरुपयोग और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बता रहा है। आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बदनाम किया गया, एक साजिश रची गई, एक झूठा मुकदमा चलाया गया और उनकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, उनका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया। यकीनन आज से 50 साल बाद भी जब इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा होगी तो केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता और देश की व्यवस्था को शक की निगाहों से देखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट ने नजीर कायम किया है और अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल कमबैक करा दिया है। मेरा नाम है तलहा इमरोज खान और आप देखते रहें द वार्तालाप। बहुत बहुत शुक्रिया।